1947 में ब्रिटिश राज का अंत हो गया, लेकिन नए आजाद हुए भारत और पाकिस्तान के बीच एक लंबे और उथल-पुथल भरे रिश्ते की भी शुरुआत हुई। धार्मिक आधार पर ब्रिटिश भारत का बंटवारा, जिसका मकसद भारत की मुस्लिम आबादी के लिए एक अलग देश बनाना था, मानव इतिहास के सबसे बड़े पलायनों में से एक था। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख बेघर हो गए और नई बनी सीमा के दोनों तरफ हिंसा भड़क उठी। इस बंटवारे ने दोनों देशों की यादों पर एक गहरा घाव छोड़ दिया, जिसने एक दूसरे के बारे में उनकी सोच को ढाला और भविष्य के झगड़ों की नींव रखी। बंटवारे की भयावहता, जिसमें लगभग 20 लाख लोग मारे गए, ने भारत और पाकिस्तान के बीच शक और दुश्मनी की विरासत पैदा की। विस्थापन और हिंसा ने दोनों देशों की आबादी पर एक स्थायी आघात छोड़ दिया, जिससे पीड़ित होने और विश्वासघात की कहानियां बढ़ती गई। दर्द और तकलीफ का यह साझा इतिहास मेल मिलाप और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए एक बड़ी बाधा बन गया। बंटवारे के साए भारत पाकिस्तान संबंधों पर मंडराते रहे, बाद की बातचीत पर एक लंबी परछाई डालते रहे और अविश्वास और दुश्मनी के एक चक्र को बढ़ावा देते रहे। बंटवारे के साए के बावजूद दोनों नए बने देशों के बीच सहयोग के शुरुआती प्रयास हुए। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें गरीबी, विस्थापन और नए संस्थान बनाने की जरूरत शामिल थी। पानी के बंटवारे और शरणार्थियों के पुनर्वास जैसे मुद्दों पर सहयोग की आवश्यकता स्पष्ट थी, मगर सहयोग के ये शुरुआती प्रयास अक्सर बंटवारे की पुरानी कड़वाहट और कश्मीर के अनसुलझे मुद्दे से ढक जाते थे। कश्मीर को लेकर विवाद, जो एक मुस्लिम बहुल आबादी वाला रियासती राज्य था, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों का दावा था, दोनों देशों के बीच रिश्तों में एक बड़ा विवाद का मुद्दा बन जाएगा। बंटवारे की विरासत भारत और पाकिस्तान दोनों के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देती रही है। 1947 की घटनाएं दोनों देशों के राष्ट्रीय आख्यानों में गहराई से समा गई हैं, जिन्हें अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने और कश्मीर जैसे मुद्दों पर कट्टर रुख को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बंटवारा विभाजन की मानवीय कीमत और औपनिवेशिक शासन की स्थायी विरासत की कठोर याद दिलाता है। यह ऐतिहासिक आघात पर काबू पाने और भारत और पाकिस्तान के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण भविष्य के निर्माण में बातचीत, समझ और मेल मिलाप के महत्व को भी रेखांकित करता है। आजादी के सिर्फ एक साल बाद 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला बड़ा संघर्ष छिड़ गया। विवाद की जड़ जम्मू कश्मीर की रियासत थी, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका था जिस पर एक हिंदू महाराजा का शासन था। भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने के महाराजा के शुरुआती अनिर्णय और उसके बाद पाकिस्तान द्वारा समर्थित एक कबीलाई हमले के सामने भारत में शामिल होने के उनके अंतिम फैसले ने एक ऐसे युद्ध को जन्म दिया जो एक साल से ज्यादा समय तक चला। 1948 का युद्ध, जो कश्मीर की दलक्ष, खूबसूरत लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में लड़ा गया था, एक गतिरोध में समाप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय की गई युद्ध विराम रेखा ने कश्मीर को भारतीय प्रशासित और पाकिस्तानी प्रशासित क्षेत्रों में बांट दिया, लेकिन इसने इस क्षेत्र के भविष्य पर अंतर्निहित विवाद को हल नहीं किया। कश्मीर पर यह अनसुलझा विवाद भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नासूर बन गया, जिसने माहौल को खराब किया और बाद के दशकों में आगे के संघर्षों को जन्म दिया। 1948 के युद्ध के भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए दूरगामी परिणाम हुए। इसने दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता को मजबूत किया, उनकी विदेश नीतियों और सैन्य सिद्धांतों को आकार दिया। इस युद्ध का कश्मीर के लोगों पर भी गहरा असर पड़ा, जिन्होंने खुद को एक ऐसी युद्ध विराम रेखा से विभाजित पाया जो समय के साथ साथ उत्तरोत्तर सैन्यीकृत होती गई। अनसुलझा कश्मीर विवाद उपमहाद्वीप पर एक लंबी परछाई डालता रहा, जिससे हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला और क्षेत्रीय सहयोग में बाधा आई। पहले कश्मीर युद्ध ने इस क्षेत्र में शांति की नाजुकता और बंटवारे की स्थायी विरासत को उजागर किया। इसने कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत को रेखांकित किया, लेकिन इसने भारत और पाकिस्तान दोनों के गहरे स्थापित रुख को देखते हुए
ऐसे समाधान को प्राप्त करने की चुनौतियों को भी प्रदर्शित किया। 1948 का युद्ध भविष्य के संघर्षों के लिए एक भयावह प्रस्तावना के रूप में कार्य करता है, जो दुनिया को अनसुलझे विवादों की मानवीय कीमत और कूटनीति और बातचीत की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है। कश्मीर को लेकर अनसुलझे तनाव व्यापक भू राजनीतिक कारकों के साथ अगले दशकों में भारत और पाकिस्तान के बीच दो और बड़े युद्धों का कारण बने। 1965 में कच्छ के रण, जो दोनों देशों की सीमा से लगा एक नमक का दलदल है, को लेकर एक विवाद एक पूर्ण युद्ध में बदल गया, जो एक बार फिर कश्मीर पर केंद्रित था। 1965 का युद्ध, जो 1948 के संघर्ष की तुलना में ज्यादा तीव्रता से और ज्यादा आधुनिक हथियारों के साथ लड़ा गया था, एक और गतिरोध में समाप्त हुआ। 1965 के युद्ध का दोनों देशों के घरेलू राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में इसने राष्ट्रवाद में वृद्धि की और पाकिस्तान को एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखने के विचार को मजबूत किया। पाकिस्तान में युद्ध ने शिकायत की भावना को हवा दी और सेना की सत्ता पर पकड़ मजबूत की। 1965 के युद्ध ने भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाले जटिल मुद्दों को हल करने में सैन्य बल की सीमाओं को भी उजागर किया। अगर 1965 का युद्ध मुख्य रूप से कश्मीर के बारे में था, तो 1971 का युद्ध एक अलग लेकिन उतने ही जटिल मुद्दे पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश में राजनीतिक संकट से शुरू हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान से आजादी के लिए लड़ रहे बंगाली राष्ट्रवादियों के पक्ष में संघर्ष में भारत के हस्तक्षेप के कारण पाकिस्तान की तेज और निर्णायक हार हुई। 1971 के युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ और इस क्षेत्र में प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत हुई। 1971 के युद्ध के उपमहाद्वीप के लिए दूरगामी परिणाम हुए। इसके कारण पाकिस्तान का विभाजन हुआ, अपने पूर्वी हिस्से का नुकसान हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप एक बड़ा मानवीय संकट भी पैदा हुआ, जिसमें लाखों शरणार्थी भारत भाग गए। 1971 के युद्ध का भारत और पाकिस्तान दोनों के मानस पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने एक दूसरे के बारे में उनकी धारणाओं को आकार दिया और आने वाले दशकों के लिए उनके विदेश नीति के फैसलों को प्रभावित किया। 20वीं सदी के अंत में भारत पाकिस्तान संबंधों में थोड़ी नरमी आई। दोनों पक्षों ने शांति वार्ता में भाग लिया और परमाणु संघर्ष के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हालांकि स्थायी शांति की ये उम्मीदें 1999 में धूमिल हो गईं, जब पाकिस्तानी समर्थित बलों ने कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में घुसपैठ की। कारगिल संघर्ष, जो ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ा गया था और जिसमें तोपों के द्वंद्व युद्ध और नजदीकी मुकाबले शामिल थे, भारत और पाकिस्तान को एक और पूर्ण युद्ध के कगार पर ले आया। कारगिल घुसपैठ, जिसमें कश्मीरी आतंकवादियों के वेश में पाकिस्तानी सैनिक शामिल थे, ने भारत को बेखबर पकड़ लिया और कठिन पहाड़ी इलाकों में भयंकर युद्ध हुआ। 2 महीने से ज्यादा समय तक चले इस संघर्ष में दोनों पक्षों के कई लोग हताहत हुए और दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच परमाणु टकराव की संभावना के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हुईं। कारगिल संघर्ष ने इस क्षेत्र में शांति की नाजुकता और कश्मीर के विवादित क्षेत्र पर संघर्ष की स्थायी संभावना को रेखांकित किया। कारगिल संघर्ष के भारत पाकिस्तान संबंधों पर महत्वपूर्ण निहितार्थ थे। इससे द्विपक्षीय संबंधों में भारी गिरावट आई। भारत ने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। संघर्ष ने गलत अनुमान के जोखिमों और दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच ज्यादा पारदर्शिता और संचार की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। कारगिल संघर्ष उन अनसुलझे मुद्दों की कठोर याद दिलाता है जो भारत पाकिस्तान संबंधों और इस क्षेत्र में संघर्ष के हमेशा मौजूद खतरे को परेशान करते रहते हैं। कारगिल घुसपैठ का भारत के सुरक्षा दृष्टिकोण और पाकिस्तान से निपटने के उसके दृष्टिकोण पर स्थायी प्रभाव पड़ा।
संघर्ष ने पाकिस्तान के बारे में भारत के विचार को एक संशोधनवादी राज्य के रूप में मजबूत किया, जो कश्मीर में यथास्थिति को बलपूर्वक बदलने पर तुला हुआ है। इससे भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक ज्यादा सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया गया। कारगिल संघर्ष ने भारत और पाकिस्तान के बीच जटिल और अस्थिर संबंधों को प्रबंधित करने की स्थायी चुनौतियों का प्रदर्शन किया।